मारी छोरियां छोरों से कम है के 2024 के पेरिस ओलंपिक में अपनी लड़की तो अपनी छोरी तो झंडा गाड़ेगी। मारी छोरियां छोरों से कम है के। जी हां, ये डायलॉग है दंगल का, और दंगल में दंगल हुआ था और फोगाट बहनों ने जो धोया था, असलियत में भी वो इसी तरह से धोते हैं मैट पर जब उनके सामने दूसरे देशों के प्लेयर्स उतरते हैं। अब रेसलिंग की बात हो रही है, ओलंपिक की बात हो रही है, तो फोगाट परिवार की बात नो कैसे हो सकता है। गीता बबीता तो आपने पॉपुलर है ही, सुना भी है, देखा है, लेकिन विनेश फोगाट, जी हां, विनेश फोगाट इस बार पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं और देश को लगता है कि वो तो गोल्ड लेकर आएगी। अब विनेश फोगाट समझिए कि महावीर फोगाट के भाई की बेटी हैं और बहुत ही कम उम्र में विनेश के पिता की मौत हो जाती है। उसके बाद विनेश हिम्मत नहीं हारती, वो अपनी कजन्स के साथ यानी कि महावीर फोगाट की बेटियों के साथ, गीता बबीता, इन सब के साथ रेसलिंग करती हैं, कुश्ती सीखती हैं और उसके बाद वो कीर्तिमान हासिल करती हैं कि आज वो भारत की गोल्डन गर्ल कहलाती हैं मैट पर। जी हां, अगर विनेश की कुछ हम बातें करें तो उनका जन्म 25 अगस्त 1994 को हुआ और 53 किलोग्राम वर्ग में वो खेलती है, लेकिन इस बार भी वो इसी कैटेगरी में खेलेंगी, 50 के आसपास की कैटेगरी में। 2 बार की ओलंपियन रह चुकी हैं विनेश फोगाट, 2 बार की। अब विनेश फोगाट के बारे में अगर हम बताएं आपको कि 3 राष्ट्रमंडल खेलों में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता, इसके भी डिटेल्स आपको देंगे कि उन्होंने किस किस खेल में कितना उन्होंने मेडल जीता। लेकिन जब वो सिर्फ 9 साल की थी तब उन्होंने अपने पिता को खो दिया। अब पिता को खोने के बाद विनेश ने, जैसा मैंने कहा, कि हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने गीता फोगाट, बबीता फोगाट के साथ मिलकर रेसलिंग करनी शुरू कर दी। अब क्या है कि हरियाणा से आती हैं, वैसे भी हरियाणा को तो कहा ही जाता है कि हरियाणा से रेसलिंग और साथ ही साथ बॉक्सिंग, इसके एक के बाद एक धुरंधर निकलते हैं, वर्ल्ड चैंपियन निकलते हैं। लेकिन महिलाओं के लिए इतना आसान नहीं था। हरियाणा में खासकर, जो कि एक पुरुष प्रधान राज्य है, वहां पर जिस तरह से गीता बबीता ने और विनेश ने मिलकर इस रूढ़िवादी समाज को आईना दिखाया और लड़कियां क्या कर सकती हैं बताया, उसकी एक सबसे बड़ी मिसाल है। अब विनेश ने उन ग्रामीणों का विरोध भी किया, सामना करना पड़ा, जिन्होंने लड़कियों को मैट पर जाने से, लड़कों के साथ कुश्ती लड़ने को लेकर कई सवाल उठाए थे। जैसे गीता बबीता ने उसका मुकाबला किया, विनेश ने भी मुकाबला किया। कठिनाई और दर्द के बीच विनेश फोगाट ने आखिरकार वो मुकाम हासिल कर लिया जिसके लिए खिलाड़ी सालों तक तपस्या करते हैं। अब चमकदार जूनियर करियर के बाद विनेश ने 2014 राष्ट्रमंडल खेलों में 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता और अपना पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खिताब भी जीता। रियो 2016 ओलंपिक में अंतिम 8 में चीन की यून यानान का सामना करते हुए विनेश को चोट लग गई थी और आखिरकार उनको चोट की वजह से फिर छोड़ना पड़ा गेम। लेकिन ये जो उनके दिल के अंदर एक बहुत बड़ी टीस रह गई और उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में जरूर इसका वो बदला लेंगी, लेकिन मैट पर। वो आंसुओं में मैट छोड़कर चली गई, लेकिन आज भी वो कहती हैं कि उनके लिए एक बहुत ही मुश्किल वक्त था जब उनको मैट छोड़ के जाना पड़ा था उस दर्द के लिए। लेकिन आज वो जो दर्द है, जो रियो ओलंपिक में उन्हें महसूस हुआ था, वो उन्हें प्रेरणा देता है कि वो आगे बढ़ें और देश के लिए हर एक इवेंट में, हर एक बड़े चैंपियनशिप में वो मेडल जीत कर आए। विनेश फोगाट 2019 में लॉरिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स के लिए भी नामांकित हुई थी और पहली भारतीय एथलीट है जिन्हें इस अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड के लिए चुना गया था। अब मैट पर जो दर्द महसूस हुआ रियो के ओलंपिक्स में, और विनेश को मैट छोड़कर जाना पड़ा था दर्द की वजह से। सर्जरी हुई, सर्जरी के बाद काफी वक्त लगा, मेहनत की, लेकिन विनेश ने वापसी की और यही वजह कि विनेश एक बार फिर से पेरिस ओलंपिक में भारतीय कुश्ती की नुमाइंदगी कर रही हैं और उनसे उम्मीदें बहुत हैं। और उम्मीदें क्यों हैं, वो उनका रिकॉर्ड बताता है। विनेश के रिकॉर्ड पर नजर डालेंगे हम। विनेश का रिकॉर्ड, सबसे पहले शुरुआत करते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप से। वर्ल्ड चैंपियनशिप्स की अगर बात करते हैं, 2022 बेलग्राड में 53 केजी वर्ग में उन्होंने ब्रोंज मेडल जीता। 2019 नूर सुल्तान में उन्होंने फिर से 53 किलोग्राम वर्ग में
ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो ये वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात हो गई, जो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप होती है। अब एशियन गेम्स की बात करते हैं। अब एशियन गेम्स में सोचिए कि कई देश, मतलब आसपास के अब देश लगा लीजिए, जहां पर कि धाकड़, एकदम धाकड़ जैसे लड़कियां होती है ना, तो धाकड़ वहां पर आते हैं रेसलर्स। उसमें जकार्ता 2018 में विनेश ने गोल्ड जीता 50 किलोग्राम वर्ग में, 50 किलोग्राम में। 2014 में भी उन्होंने एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसके बाद हम बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स की। कॉमनवेल्थ गेम्स में तो लगातार 3 बार गोल्ड जीतने वाली भारत की पहली, मुझे लगता है कि रेसलर है विनेश फोगाट। बहुत आसान नहीं है ये काम, लगातार 3 में जीतना। 2014 में ग्लासगो गोल्ड जीता 48 किलोग्राम वर्ग में। 2018 में गोल्ड कोस्ट में जो आयोजन हुआ था कॉमनवेल्थ गेम्स में, उसमें फिर से विनेश ने 50 किलोग्राम में वो गोल्ड जीता। 2022 बर्मिंघम में गोल्ड मेडल जीता 53 किलोग्राम वर्ग में। तो देखिए, एक के बाद एक 3 कॉमनवेल्थ गेम्स में हैट्रिक लगाया है और देश का नाम चमकाया, रिकॉर्ड है ये। अब एशियन चैंपियनशिप्स की बात करते हैं। एशियन गेम्स ने एशियन चैंपियनशिप, यानी कि एशियाई देशों में जो चैंपियनशिप की जाती है रेसलिंग के लिए, उसमें विनेश का आप रिकॉर्ड देखिए आप। 2021 अलमाटी में गोल्ड जीता, 2015 दोहा में सिल्वर जीता, 2017 नई दिल्ली में सिल्वर जीता, 2018 बिशकेक में सिल्वर जीता, 2013 नई दिल्ली में ब्रॉन्ज जीता, 2016 बैंकॉक में ब्रॉन्ज जीता, 2019 शियान में उन्होंने ब्रॉन्ज जीता और 2020 नई दिल्ली में उन्होंने फिर से ब्रॉन्ज जीता। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो विनेश फोगाट है, वर्ल्ड चैंपियनशिप में या फिर दुनिया में जो भी रेसलिंग चैंपियनशिप, बड़े बड़े इवेंट्स आयोजित किए गए हैं, उसमें विनेश ने मेडल जीता है। गोल्ड भी जीता है, सिल्वर भी जीता है, ब्रॉन्ज भी जीता है। तो ये अपने आप में बात है कि कंसिस्टेंसी देखिए विनेश का, हर चैंपियनशिप में मेडल जीतना, गोल्ड पे हिट करना, और बड़े बड़े चैंपियनशिप हैं। और साथ में साथ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि 48 किलोग्राम वर्ग में जब उन्होंने कॉमनवेल्थ में पहली बार गोल्ड जीता था, उसके बाद से उनका जो वजन वर्ग है वो 50 और 53 के बीच रहा। 53-50, तो इसी में वो खेलती हैं, कॉम्पीट करती हैं और कंपटीशन के हिसाब से अपने आप को ढालती हैं। तो ये बहुत बखूबी देखना चाहिए कि आखिरकार जो विनेश है कितनी वर्सेटाइल है अपने इस पूरे खेल में। और अगर आप उनको मैट में देखेंगे तो आपको एक बात बिल्कुल साफ नजर आएगी कि ना सिर्फ उनके अंदर जो देसी अखाड़ों में दांव पे सिखाए जाते हैं, वो भी सीखा अपने गुरु महावीर फोगाट से, जो उनके चाचा भी हैं, लेकिन साथ ही साथ विनेश ने एक और चीज सीखी, वो है कि मैट के अंदर किस तरह से वो जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं उसका भी इस्तेमाल करती हैं और अपने विरोधियों पर और उनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके ऊपर वो हावी होती हैं। और कहीं ना कहीं विनेश के खेल में एक बात साफ नजर आती है, जिंदगी में जो उन्होंने संघर्ष झेला है और जो संघर्ष उन्होंने अपने जीवन में देखा है, उसने विनेश को बहुत मजबूत बनाया है, मेंटली भी और फिजिकली भी। मेंटली तो आप मजबूत कोई आपको बना नहीं सकता, फिजिकली तो फिर भी आप बन जाएंगे। आप अखाड़े में जाइए, आप रोजाना व्यायाम कीजिए, कुश्ती के पेंच लाइए, आप मजबूत हो जाएंगे। लेकिन मेंटली, मानसिक तौर पे जो मजबूत हुई है विनेश, जिसका असर उनके खेलों में दिखता है, वो है उनके जीवन का संघर्ष। बहुत ही कम उम्र में पिता को खो देना, बहुत कठिनाइयों से अपने जीवन में आगे बढ़ना। तो ये है विनेश के रिकॉर्ड, जो ये बताते हैं कि विनेश के ऊपर क्यों आज देश की नजर है। और हमें उम्मीद है कि एक बार फिर से विनेश हम लोगों को निराश नहीं करेगी। अब विनेश के आपने प्रोफेशनल पर्सनल करियर को तो जान लिया, लेकिन एक दूसरा पहलू भी है विनेश का। सिर्फ ऐसा नहीं है कि अपनी जो धाकड़ छोरी है, छोरी सिर्फ लड़ना नहीं जानती, प्यार करना भी जानती है। और बहुत इंटरेस्टिंग उनकी एक कहानी भी है उनके पर्सनल जीवन की, जो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। क्योंकि देखिए, जीवन में संघर्ष भी हुआ, मात भी देखी और साथ ही साथ जीत भी देखी। लेकिन जो इंसान को एक सपोर्ट चाहिए होता है जीवन में, जो एक आपको साथ में चलने वाला, बुरे वक्त में साथ रहने वाले की जरूरत होती है ना, वो भी आपके खेल को चमकाता है। और विनेश के साथ क्या हुआ, 13 दिसंबर 2018 को उन्होंने अपने लंबे वक्त से प्रेमी और साथी पहलवान, जिंद के खिलाड़ी हैं, बख्ताखेरा गांव के रहने वाले सोमवीर राठी के साथ उन्होंने शादी रचाई, जो राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 2 बार स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं, वो भी रेसलर हैं। और ये जोड़ा 2011 से एक दूसरे को जानता है और दोनों भारतीय रेलवे में काम भी करते हैं।
और यहीं उनकी मुलाकात हुई थी और मुलाकात हुई, प्यार हुआ। तो 2011 से आप देखिए कि 2011 से जो विनेश है वो सोमवीर राठी से मिली, दोनों के बीच में प्यार हुआ और इसके साथ दोनों की जिंदगी आगे बढ़ती। 2011 में मुलाकात हुई थी। अब देखिए, मैं जरा एक बार फिर से रिकॉर्ड्स में जाता हूं। 2011 में मुलाकात हुई थी, ध्यान रखिएगा दोनों की। 2022 में बेलग्राड में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता वर्ल्ड चैंपियनशिप में। 2019 में नूर सुल्तान में वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता। 2018 एशियन गेम्स में गोल्ड जीता। 2014 में इन्होंने फिर से एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज जीता। 2014 ग्लासगो में गोल्ड जीता। 2018 में उन्होंने गोल्ड कोस्ट में गोल्ड जीता। 2022 में बर्मिंघम में उन्होंने गोल्ड जीता। इसी तरह से आप देखते जाइए तो एशियन चैंपियनशिप्स में भी 2011 के बाद दोनों मिले थे। 2011 से एक दूसरे को जानते हैं। तो जीवन में जब कहते हैं ना कि एक आपको अच्छा सपोर्ट मिलता है, वो अगर आपके ही क्षेत्र से आता है, क्योंकि सोमवीर राठी खुद भी भारतीय कह सकते हैं कि जो नेशनल गेम्स होते हैं भारत में, उसमें भी गोल्ड जीतने वाले पहलवान रहे हैं। तो एक दूसरे की अच्छी मदद की, एक दूसरे को सपोर्ट किया, जिसके चलते जो बड़ी है आगे विनेश, तो उन्होंने उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और यही वजह कि सोमवीर और विनेश की जो जोड़ी है वो हिट है। और यही जो हिट है तो विनेश फोगाट बिल्कुल फिट है। और यही फिटनेस और उनका जो जज्बा है, मान के चलिए कि 2024 के पेरिस ओलंपिक में अपनी लड़की तो, अपनी छोरी तो झंडा गाड़ेगी।